आपने चर्चा की थी, कन्हैया जब गुरुकुल में पढ़ने गए तो सुदामा नाम के किसी विप्र बालक से उनकी मित्रता हुई थी। महाराज, सृष्टि में इतना विहार करने वाले मित्र की मित्रता इतनी छोटी रही कि उसके बाद स्मरण आया श्री सुखदेव जी मंत्र मुग्ध होकर दृष्टि बंद करके ठाकुर जी के प्रेम की दिव्य गाथा का स्मरण करते हैं और प्रारंभ करते हैं। अच्छा, सुदामा कल्पित नाम है, श्रीमद् भागवत में इस शब्द की चर्चा नहीं। और बड़ी विचित्र कथा है, बड़ी विचित्र व्यवस्था है। लगभग 20 कथाओं में लोगों ने पूछा कि महाराज, सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम था? भाटपार के पास कथा हो रही थी, सिकरहटा गांव में, वही प्राध्यापक से अवकाश ग्रहण किए थे। हमने कहा कि महाराज, सुदामा जी किसका नाम था? पहले सुदामा जी किसका नाम बताइए तब ना उनके माता पिता का नाम होगा। कहा कि भाई सुदामा जी। बोले कौन, कहाँ के? रोरा गांव के कि हमारा गांव के कि कोनो अड़ोस पड़ोस का गांव के? श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में इस शब्द की चर्चा नहीं। सुदाम शब्द का अर्थ होता है जो अंतर मन से अति पवित्र हो, वही सुदाम सुदामा है। और परिचय देते हैं, कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। मित्र थे, कौन थे? सखा कश्चित, कहीं नाम में नहीं बात। ब्राह्मणो, ब्राह्मण थे, और ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, जो ब्रह्म कर्म समाधिना में संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया था। अथवा तो भगवान के मित्र होने की पात्रता की चर्चा करते हैं कि परमात्मा का मित्र कौन हो सकता है। सबसे पहले कहा ब्राह्मणो, तो कहा ब्रह्मवित्तमः। और तीसरा विशेषण कहा विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों में आसक्त नहीं था, जो इंद्रिय में आसक्त नहीं, जिसने इंद्रिय निग्रह कर लिया है, वह परमात्मा का मित्र हो सकता है, वह ठाकुर जी का मित्र हो सकता है। विरक्तः इंद्रियार्थेषु, और पांचवा विशेषण बताया, विरक्तः इंद्रियार्थेषु सत्यवादी जितेंद्रियः। ब्रह्मणो, ब्रह्मवेत्ता हो, इंद्रियों से विरक्त हो, जितेंद्रिय हो और सत्यवादी हो। ये 5 विशेषण जिसमें होगा वही परमात्मा का मित्र हो सकता है। लेकिन इस विशेषण में, इस विशेषता में केवल उसी की विशेषता नहीं है। इस विशेषता में एक और विशेषता है जिसका नाम है सुशीला। शुद्धमा च तथा विधि। जितने विशेष गुण थे इस ब्राह्मण में, उससे कहीं अधिक विशेषता उस ब्राह्मणी में। और विशेषता की चर्चा करते करते कहते हैं, विवाह के बहुत दिन हो गए, बुढ़ापा आ गई, लेकिन ऐसा दिन नहीं आया कि इस ब्राह्मण के घर में भरपेट भोजन की व्यवस्था एक शाम को भी हो जाए। अब गरीबी का कौन सा चित्र खींचा जाए? दरिद्रता भी फीकी पड़ जाएगी, दरिद्रता में भी मलिनता आ जाएगी यदि इस ब्राह्मण की चर्चा की जाए। लेकिन मन कभी मलिन नहीं है। क्षुच्छामा च तथा विधि। एक दिन की घटना, मध्य रात्रि में सुशीला जगी तो क्या देखा? अग्निहोत्र के सामने त्रिकाल संध्या होती है, हवन होता है, बाबा जगे हैं, सुई धागा लेकर और अपनी फटी हुई धोती को सिल रहे हैं। सुशीला ने देखा, आंखों में आंसू भरकर चरणों में पड़ गए।
पतिदेव, मेरे सेवा पर, मेरे समर्पण पर आपको इतना भी विश्वास नहीं। ये कार्य तो मेरा है, ये तो मेरे हिस्से का है, और जिस सेवा का अधिकारिणी मैं हूं, उस सेवा का आहरण आपने कर लिया। कहीं ना कहीं आपको मेरे प्रति और ऐसा कह के करुण क्रंदन करने लगी, विलाप करने लगी, रोने लगी। आंखों में आंसू आ गया। देवी, मैं इसलिए मना नहीं किया, मैंने तो इसलिए मना किया कि मैं भी पति हूं, विवाह करके लाया हूं। लेकिन कितना दुर्भाग्य है जो अपने पुरुषार्थ से इतना भी एकत्रित नहीं कर सके कि अपने परिवार के लोगों को भरपेट भोजन करा सके। उस पति को अधिकार नहीं है कहने का कि मेरी फटी धोती सिल दे। और देवी, यदि तुझे सिलने के लिए कहता तो इस धोती को शरीर से उतारना पड़ता, फिर तो नग्नता ही दृष्टिगोचर होती। समाधान किया। इस प्रकार जिंदगी चल रही है, फिर भी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। एक दिन चर्चा किया कि प्रभु, जब मैं विवाह करके आई थी तो आपने कहा था कि गुरुकुल में किसी कन्हैया नाम के व्यक्ति से आपकी मित्रता हुई थी। भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं। जैसे ही कहा सुशीला ने कि भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं, कठोर हो गए सुदामा जी। कहा, देवी, कृष्ण मित्र है नहीं, कृष्ण मित्र थे। क्योंकि मित्रता में समानता होनी चाहिए। तुलसी निज सम कीजिए, बैर विवाह और प्रीति, बैर विवाह और मित्रता प्रेम बराबरी वालों में होता है। तो उस समय हम दोनों गुरुकुल के विद्यार्थी थे, दोनों भिक्षाटन के लिए जाते थे, दोनों गोचारण के लिए जाते थे, दोनों लकड़ी लेने जाते थे, दोनों कृषि कार्य करने जाते थे। हमारे व्यवस्था में कोई अंतर नहीं था। और इस समय मैं भिक्षाजीवी ब्राह्मण और वो सम्राट द्वारिकाधीश। दृष्टि में ये मत ले लेना, ये मत समझ लेना कि इस गरीबी से आहत होकर मैं मांगने के लिए, याचना करने के लिए कन्हैया के पास जाऊं। देवी, यह नहीं हो सकता। पैरों में पड़ गई। भगवान, आपने मेरे संकेत के गलत समझे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप मांगने जाइए। सबसे बुरो एक मांगनो। बोले तो कहा, आपने कहा था कि जब हम गुरुकुल से विदा होने लगे तो गले लग के कन्हैया रोया और रोते रोते कहा कि बाबा जी, हम तो राजकाज में व्यस्त हो जाएंगे। आप ब्राह्मण हैं, मैं जानता हूं आपको, आप तपस्वी हैं, तो धर्म के प्रचार को मत छोड़ना, धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहना, धर्म कार्य को सुरक्षित करना। मैं तो जैसे गद्दी पर बैठूंगा, दुश्मनों के समय में ही मेरा सारा समय निकल जाएगा। तो आपने धर्म का प्रचार, धर्म कार्य का विस्तार कितना किया, वेद का प्रचार, वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति का कितना विस्तार किया। कम से कम इसकी सूचना देने तो आपको जाना चाहिए। और जब ये बात कहा सुशीला ने, तो ये बात समझ में आ गई। इस बात ने प्रभावित किया कि ये सूचना तो देनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने मित्रता में इसका आग्रह किया था। इस निवेदन को स्वीकार किए। द्वारिका जाऊं जी, द्वारिका जाऊं, 8 हो जाम यहीं रटते रे। लेकिन सोच विचार के देख रे भामिन, भेंट को चारी न चाउर मेरे, भेंट को चारी न चाउर मेरे। श्रुति भगवती कहती है कि मित्र के घर में जाना हो, राजा के घर में जाना हो, बेटी के घर में जाना हो, मंदिर में जाना हो, तो कुछ लेके जाना चाहिए, कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। और यहां तो 4-4 दिन का उपवास चलता है। जाऊंगा, क्या कहूंगा, कैसे परिचय दूंगा कि मैं मित्र हूं। और जैसे ही बाबा ने कहा, आंखों में आंसू है,
ब्राह्मणी ने कहा कि बैठिए, पूजा के लिए भिक्षा मांगना धर्म है। साईं बटोर को दो बटोर मड़वो बटोर, जितना मिल सके उसे न छोड़, लेकिन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जाचित्वा चतुरो मुष्टिं तंडुलान पृथकाग्रहा। 4 घर में गई, एक घर में गई, दीदी 1 मुट्ठी चावल दे दो, भगवान की पूजा करनी है। उसने देखा कि ब्राह्मणी आज पहली बार मेरे घर में कुछ मांगना, सुंदर आसन दिया, बैठा, कहा इतना समय नहीं है, पूजा में विलंब हो जाएगा, बस 1 मुट्ठी। और इस प्रकार उस ब्राह्मणी ने, उस देवी ने 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगा। और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल यदि मांगा जाएगा तो वो 4 तरह का हो ही जाएगा, एक तरह का नहीं हो सकता। मानो दरिद्रता का भरपूर संकेत दे रही है सुशीला। याचित्वान चतुरो मुष्टिं तंडुलान पृथकाग्रहात् निबद्ध्वा चौलखंडेषु तान कत्रे करम बपुः। चौलखंड में जो रुमाल बनाया, जो कपड़ा बनाया, उसमें भी 4 टुकड़ों को जोड़ा, 1 2 3 4 टुकड़ों को जोड़ा जाएगा तो 5 जगह से सिलना पड़ेगा। उसका एक रुमाल बना के उस गठरी में दे के विदा करती है कि मित्र के यहाँ जा रहे हैं, खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना। लिए और भगवान के स्मरण के साथ चले श्याम सुंदर से मिलने सुखा, देखत सुवर्णमयी दीठ चका चौध गई। देखत सुवर्णमयी दीठ चका चौध गई, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। बिन पूछे काहू से को करे न बात, देवता सो बैठे सब साधि साधि मौन है। देखत सुदामा धाय पौर जन गहे पाई, कृपा करी कहो विप्र कीन कहाँ गौन है। केवल द्वारिकाधीश देवता नहीं है, सब बिना मतलब के किसी से कोई बात नहीं करता है, मौन वाणी की तपस्या है। देवता सब बैठे सब साधि साधि मौन है। देखत सुदामा धाय, ऐसा देदीप्यमान मूर्तिमान धर्म की यात्रा हुई है। पैर पकड़ते हैं, महाराज आज हमारी भिक्षा स्वीकार कीजिए, आज हमारे घर को पवित्र कीजिए। आप तीर्थ यात्री हैं, लेकिन एक समय मानो सुदामा जी मन से कहते हो कि जिस यात्रा में चले हैं, जब तक वह यात्रा पूरी न हो जाए, हम किसी की भिक्षा, किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य से भटक जाना, इसलिए त्याग तपस्या में, साधना में अपना ही सब लगे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। देखत सुवर्णमयी दीठ चका चौध गई, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। बिन पूछे काहू से को करे न बात, देवता सु बैठे सब साधि साधि मौन है। देखत सुदामा धाय पौर जन गहे पाई, कृपा करी कहो विप्र कीन कहाँ गौन है। तो बोले धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बता दो बलबीर के भवन यहाँ कौन है। बता दो बलबीर के भवन यहाँ कौन है। कहा कि मुझे मिलना है, किससे, कितना भी शासन दिया। धीरज अधीर के, घोर अधैर्य आ जाए उस समय जो धैर्य बधाए, जिसके स्मरण से धैर्य मिल जाए। धीरज अधीर के हरन पर पीर के, तुम्हें पीर सब घरन की, सुधन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य जदुवीर। सबकी पीड़ा जिसे सताई और सबकी पीड़ा के शमन के लिए जिसकी यात्रा हो, उसका दर्शन करना है। धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलवीर के भवन यहाँ कौन है। हम कह रहे थे कि ऐसा यात्री भगवान का ही अतिथि हो सकता है। लोगों ने संकेत किया बाबा की यात्रा आगे बढ़ती है, और वहां जाके देखा तो हजारों की पंक्ति लगी है। बोले ये 6 महीना से खड़े हैं, ये वर्षों से खड़े हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई है
भगवत प्राप्ति का कि जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जतन कराहे मुनि जतन कराहे। पीछे खड़े एक सामान्य व्यक्ति को देखा और कहा कि भैया, कहा कि जी मैं यहीं का पहरेदार हूं, कहा मैं बहुत दूर से आया हूं और जाना भी बहुत दूर है, मेरे आने की सूचना दे देते। कहा कि आपकी सूचना? उनको लगा कि शायद मेरे बातों में कोई वजन नहीं है और मेरी सूचना वहां तक जाएगी नहीं। कुछ पल ठहरे और कहा कि सुनो, सूचना देना चाहे मत देना, इतनी कृपा करना, जब भी जाना है, आजकल परसों परसों में जाना, कह देना कि भगवान आपसे मिलने एक दुर्बल सुदामा नाम का ब्राह्मण आया था, जो ये कह रहा था कि गोविंद हमारे मित्र हैं और मैं जा रहा हूं, वापस लौट। किसी बुजुर्ग द्वारपाल ने देखा, कहा हे भगवान, वो ब्राह्मण हिताय च, यदि ये सूचना भगवान को मिली, द्वारकाधीश प्रभु को मिली कि कोई ब्राह्मण आया था जो अपने को भगवान का मित्र कह रहा था और चला गया, तब तो खैर नहीं। और सूचना भले बाद में जाए, राजाओं के आने का, महाराजाओं के आने का, सम्राट के आने का, इंद्र का आने की सूचना बाद में जाए, इसकी सूचना तो पहले पहुंचनी चाहिए। दौड़ा और गया तो क्या दृश्य देखा, भगवान बड़े आनंद में हैं, रुक्मिणी आदि अष्टपट रानियों के साथ आनंद से चौसर खेल रहे हैं। कहा महाराज क्षमा चाहता हूं, प्राणदान मिले तो। भगवान ने सुना कुछ वेदना थी, इस द्वारपाल के शब्दों में कुछ पीड़ा थी, और क्या बात है? कहा महाराज आपसे मिलने बहुत दूर से कोई ब्राह्मण आया है। बोले परिचय नहीं पूछा, कौन है? कहा महाराज हिम्मत नहीं हुई कि उससे परिचय पूछे, और कितना सुंदर परिचय दिया। सबसे पहले बोला, शीश पगान झगा तन में और जान को आही बसे के ही ग्रामा, होती फटी सिलटी दुपटी और पायो बान की नहीं सामा। रोने लगा महाराज, न माथे पर पगड़ी है, शीश पगा न झगा तन में, इसी वस्त्र को गुजरात की भाषा में झगा कहते हैं, न पगड़ी माथे पर है, न शरीर का वस्त्र शरीर में है। शीश पगा न झगा तन में और जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पायो बान की नहीं सामा। क्या पूछूं, कभी जीवन में जूता चप्पल उसके पैर में गया है, चरण पादुका खड़ाऊ कभी लगाया हो, ऐसा दिखता नहीं। विवाह फटी हुई, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिशो वसुधा अभिरामा। भुवन सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने सुना, इतनी दरिद्रता को स्वीकार करके मेरे मार्ग में जो आए वह मेरा मित्र ही हो सकता है। रहो चकिशो वसुधा अभिरामा। और महाराज इसकी और कुछ बात मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन एक बात समझा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम
सुदामा। और कुछ कहा नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन कहा गोविंद मिले कन्हैया मिले तो कह देना कि तुमसे मिलने तुम्हारा सुदाम आया है और मैं जा रहा हूं। ठाकुर जी जरा भी विलंब हुआ तो हो सकता है कि वह ब्राह्मण चला जाए। कन्हैया तो जानते थे इसके स्वाभिमान, एकदम एक पल भी विलंब नहीं। भागवतकार बड़ी सावधानी से लेखनी को आगे बढ़ाते हैं। वस्तुतः सीध माना सा, बिल्कुल उसके तरफ, क्योंकि उसने कहा था शीश पगाना झगा तन में और उपाय उपान की नहीं श्यामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, फटी हुई धोती जो कई जगह से कई स्थान से सिली गई है। भगवान ने राज मुकुट को धारण नहीं किया, शीश पगाना, कोई राजसी वस्त्र नहीं पहना, झगा तन में और उपाय, सुनते सुनते बस दौड़े, स्मरण ही ना कि सोने का चरण पादुका धारण कर लो, और उपाय उपान की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। और भगवान चले तो जो उत्तरीय वस्त्र था वो भी गिर गया। कहा कि नहीं, मित्र से मिलने जा रहा हूं, और मित्रता बराबरी में होती है, इसलिए तुम रहोगे तो विघ्न करोगे, ये राजसी वस्त्र रहेगा तो मिलने में विघ्न होगा, इसलिए मित्र से मिलने जा। इतनी वास्तविकता। धन्य है भारत का यह इतिहास, भारतवर्ष के धर्म ग्रंथ, जहां मित्रता के इतनी उत्कृष्टता को, इतनी ऊंचाई को प्रमाणित किया गया, प्रतिपादित किया गया। सुनते कान्हा जिया के धैले गले धधा के, आज यार मिल गइल बा दिलदार मिल गइल बा, आज यार मिल गइल बा दिलदार मिल गइल बा। सुनते कान्हा जिया के धैले गले से धधा के, आज यार मिल गइल बा दिलदार मिल गइल बा, आज यार मिल गइल बा दिलदार मिल गइल बा। देखला परशुदामा जी के साफ गरीबी झलके, कितना दिन पर भेंट भइल बा आंसू खुशी के छलके, बिना बतौले कृष्ण समझ ले, बिना बतौले कृष्ण समझ ले, बतियाए एक पल के दरबार में ले जाके, आसन पर बिठा के, आज यार मिल गइल बा दिलदार मिल गइल बा, आज यार मिल गइल बा दिलदार
साच बतैहा हमरा खातिर का कुछ देले बाड़ी। तंडुल के गठरी चोरावे के चहले, तंडुल के गठरी चोरावे के चहले, अतने में कृष्ण मुरारी रखले बाड़ा का छिपा के, छीनले हथवाऊ बढ़ा के। आज यार मिल गइल बा, दिलदार मिल गइल बा। आज यार मिल गइल बा, दिलदार मिल गइल बा। गले से लगाया, लेके अंदर आए, पलंग पर बैठाए, रुक्मिणी से कहा कि देवी चरण धोने के लिए, लेकिन विचित्र स्थिति, चरणों में झुक के परमात्मा ने ठाकुर जी ने जो रोना प्रारंभ किया, इतना रोए इतना रोए। ऐसे बिहाल बिवाइन को पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोए, आय महादुख पाए सखा तुम आए तैन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धो। कंटक जाल, जैसे ही चरण धोना चाहे देखिए केवल कांटे चुभे हैं बाबा, कांटे निकल नहीं रहे हैं। सुदामा ने कहा कि क्यों खींचते हैं? आंख में आंसू भर के कहा बड़ा भारी कर्ज है। स्मरण किया गोविंद का गुरुकुल में प्रवेश, पहले दिन लकड़ी लेने गए, बड़ा लंबा सा कांटा चुभ गया गोविंद के चरण कमल में, और स्थिति क्या बनी? कांटा जो नया चुभता है जल्दी निकलता नहीं है। गोविंद को लिटा दिए, चरणों को उठा के, और बाबा जिह्वा से चाट चाट के कोमल किया और कांटा निकाला। इतना बड़ा कांटा। भगवान ने इस दृश्य को देखा, कहा कि मित्रता का ऐसा उदाहरण बाबा ने, आप जरा सा संकोच भी नहीं हुआ आपको कि मैं, ये मित्रता है, ये मित्रता की पराकाष्ठा है। हजार कांटे क्या, जीवन के सारे कंटक को नहीं निकाल दूं तो मित्र किस बात। जिह्वा से चाट चाट के, दांत से पकड़ पकड़ के गोविंद ने भगवान बाबा के चरणों के कांटे निकाल दिए। पानी परात कर लेके आई रुक्मिणी, कहा देवी देरी हो गई। और दूसरी बात, रामा जैसे पवित्र ब्राह्मण के चरण को धोने के लिए, ये तो मेरे चरणों की धुली हुई चरण धोवन है, इसलिए अपने चरणों के धोवन से ऐसे पवित्र ब्राह्मण के पर्ण का स्पर्श करूं, ये तो पाप नहीं, महापातक कोटयः, महापाप होगा, इसलिए धोने दो। चरण धो के पलंग पर बैठाया, भोजन जनपाल, और तब पूछना प्रारंभ किया कि बाबा कहां से आए हो? कहा घर से। घर में कौन कौन है? तो कहा कि 2-4 बच्चे हैं, तेरी भाभी है। अच्छा विवाह कर लिया? बोले हाँ विवाह तो कर लिया। कहा विवाह किया और सूचना नहीं दिया? कहा ये तो गलती हो गई, सूचना नहीं दी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा घर से आ रहे हैं? बोले हाँ घर से आ रहे हैं। कह के आ रहे हैं कि मैं जा रहा हूं कृष्ण के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ? कहा कि बिल्कुल कह के आया हूं,
हृदय में तो भाव था, कह के नहीं आया हूं, उसी के कहने से आया हूं, लेकिन इसको नहीं कहा। कहा बाबा एक बात पूछो, घर में भाभी हैं और आप कह के आए हैं, तो भाभी जी ने मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ उपहार दिया होगा। उपहार कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन सच बताऊं, तुमसे मिलने आने में इतनी जल्दी हो गई कि उपहार देने के लिए ब्राह्मणी कह रही थी, लेकिन मैं ही विस्मृत हो गया। और यहां देखा जो हीरे जड़ित साड़ी में इतनी महारानियां हैं, और यहाँ का दृश्य देखा, ये मैले कुचैले कपड़े में चौलान खंडान अनेक खंडों का जुड़ा हुआ वह कपड़ा, इसको देख कितनी बेइज्जती होगी, इसलिए दावे जा रहे हैं। भगवान चरण दबा रहे हैं, इधर का चरण दबाया, कहा कि भैया जरा इधर का चरण दबाया, हाथ दबाया, और जब बाएं हाथ की बारी आई तो पकड़ा, कहा कि नहीं इसको मत दाबो, इसको मत छुओ, इसमें परेशानी कुछ ज्यादा है, कुछ पीड़ा है, कुछ कष्ट है। मुस्कुराते हुए कहा कि छोटे भाई के पास आए हो, और यदि तुम्हारी पीड़ा दूर नहीं हुई तो छोटे भाई का होना, इतने दिन के बाद तो सम्मेलन हुआ, दबा लेने दो। बाबा दबाए जा रहे हैं, भगवान खींच रहे हैं, और इस रस्सा कस्सी में, इस खींचातानी में आखिर गठरी निकल ही गई। भगवान ने उठाया और उलाहना दिया, आगे चना गुरु मात दिए ते लए तुम, चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहा मुस्काई सुदामा सो, चोरी के बान में है जो प्रवीणे, गाठरी का के में चाप रहो, तुम खोलत नहीं सुधार सुभीने, चोरी की बान यजो न तजो, तुम वैसे ही भाभी के तंडुल कीने, चोरी की बान। चौरा गरगणी तो खुद भगवान है, कहते हैं कि उस समय भी प्रकारांतर के ग्रंथों में अक्सर लोग कहा करते हैं कि सुदामा जी चावल चोरा के भुजा खा गए थे। अच्छा, ब्राह्मण के चरित्र में ऐसा कहीं से आपको लगता है कि अकेले खा गया होगा? कुछ विशेष कथा इस संबंध में पुनः चर्चा में। कन्हैया बाहर थे, सुदामा जी थे गुरुकुल में, इन लोगों की गठरी तैयार हो गई थी, लकड़ी लेने जाना था। उसी समय दुर्दासा जी आए, भिक्षाम में देहि, था कुछ नहीं। सो गुरु माता जी ने मना कर दिया कि बाबा इस समय कुछ है नहीं। बाबा ने जोग बल से देख लिया और कहा कि घर में है, मना करती है, श्राप दे दिया कि मेरे हिस्से के इस तंडुलाद को जो खाएगा, इस चबेने को जो खाएगा, उतने वर्षों तक दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, दरिद्र होके रहेगा। दरिद्रता सीदमानासा, दरिद्र होगा। बाबा जी ने सुना और कहा कि नहीं, दरिद्रता गोविंद को लगे, इसलिए उस गठरी का, उन चावलों को बाबा अकेले खा गए थे। ये दरिद्रता को मैं स्वीकार कर लूंगा, झेल लूंगा, लेकिन मेरे रहते मेरा छोटा भाई, मेरा मित्र दरिद्र हो। एक कथा ये है। आखिरकार खींच ही लिया और विशेषण क्या दिया? देत नहीं तो सुधारस भी नहीं, अमृत से सना हुआ यह प्रसाद, यह उपहार लेके खाने लगे। एक फंका खाया, एक लोग दिया, दूसरा खाया, और जब तीसरा खाने को उद्यत हुए, रुक्मिणी ने रोका। भगवान को नाराजगी हुई और भगवान ने शाप दिया, शापित किया रुक्मिणी को कि जिस ब्राह्मण ने पत्र के माध्यम से तेरा मेरा सम्मेलन करवाया था, तुम्हारे प्रेम पत्र को मुझसे निवेदित किया था, आज उस ब्राह्मण की पारिश्रमिक चुका रहा हूं, उसकी दक्षिणा दे रही हूं, तो इसमें विघ्न कर रही है। और धर्म पत्नी होने का अर्थ ये नहीं हुआ धर्म पत्नी जो धर्म में प्रेरित करे। एक वो है जो द्वारिका जाऊं जी, द्वारिका जाऊं जी, आठों जाम यही झक तेरे। और एक तुम दरिद्रता का आशीर्वाद दिया, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा। और यही कारण है रुक्मिणी कृष्ण कहीं कोई कहता नहीं है। ग्रहण किया, रहने दिया, 2 फंका ही खाए थे, तीसरा नहीं खाए थे। बैठे कुशल क्षेम होने लगी। अच्छा बाबा कब चले? उसका कल चला था।
भगवान ने कहा कि तो जाने की भी चलती होगी। हाँ, तुम्हारी भाभी अकेली है। बाबा को लगा कि शायद भगवान कुछ द्रवित हो जाए, देख रहे हैं इधर उधर, नहीं जाना भी चाहिए। यहाँ तो खिलाना पिलाना सेवा सत्कार सब हुआ। बाबा चलने को तैयार होते हैं और जैसे चलने को तैयार हुए कहा कि नहीं नहीं, ब्राह्मण हो, घर में आए हो तो कुछ आशीर्वाद दे के जाओ। बोले किसके? कहा कि आप क्या समझते, आप ही का विवाह हुआ, मेरा भी विवाह हो चुका है। रुक्मिणी को बुलाया, रुक्मिणी आई, प्रणाम की। बाबा आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। सत्यभामा जी का आना, जामवती जी का आना, 8 पटरानी बीत गई, फिर भी लाइन टूटती नहीं है। तो लगे कहने भाव 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 भाव, हाथ भी दुख गया, मुंह से बोली नहीं निकल रही है। कहा कि नहीं ये क्या तमाशा बनाए हो, पत्नी को आशीर्वाद देना था, ये पूरा गांव पूरा शांतिनगर इकट्ठा कर लिए हो क्या? क्या मतलब? कहा कि परिवार में आया हूं। कहा नहीं नहीं बाबा गलत मत समझिए, आप हमारी पत्नियों को ही आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या मतलब, कितनी है? संख्या नहीं बताया, गिनती नहीं बताई। कहा बाबा देख रहे हो, जितने दूर तक दृष्टि जा रही है, जितनी दिख रही है, सब अपनी ही है, एक भी पड़ोस की नहीं है। कहा बाप रे बाप, कितनी है? शर्मा के गोविंद ने कहा 16,108। बाबा को मौका मिला, कहा एक विवाह हमने किया, सूचना नहीं दिया तो नाराजगी, और 16,108 विवाह तुमने किया। कहा बाबा आपका एक विवाह हुआ तो आपका अरेंज मैरिज हुआ होगा, यहाँ जितना हुआ सब जुगाड़ जंतर का है। एक में भी ना रिश्तेदार आए न हित आए, बल्कि आधे से ज्यादा का सबकी सब मारा मारी करके ही आई। ये तो आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद है कि मारा मारी करके आने वाले भी घर में मारा मारी नहीं करती है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान का सब विवाह मारा मारी करके हुआ था, लेकिन भगवान के घर में मारा मारी नहीं। हम इतना तमाशा करते हैं, इंगेजमेंट होता है, क्या होता है, और आते आते मारा मारी और बात न्यायालय तक पहुंच जाती है। कृष्ण बनो और निवेदन करो कि भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। यह जिंदगी हो लेकिन, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। जागे हम धर्म को न त्यागे, हम में विवेक जागे हम धर्म को न त्यागे, धर्म को न त्यागे हम धर्म को न त्यागे, हाँ धर्म को न त्यागे हम धर्म को न त्यागे। चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो, मेरा जीवन संसार के लिए हो। मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। सुंदर स्वभाव अपना दुश्मन का मन, सुंदर स्वभाव अपना दुश्मन का मन लुभाए, सुंदर
स्वभाव अपना, दुश्मन का मन लुभावे, दुश्मन का मन लुभावे, दुश्मन का मन लुभावे, दुश्मन का मन लुभाए, दुश्मन का मन लुभाए। इतना वह देखते ही कह दो तुम, वह देखते ही कहते तुम प्यार के लिए हो, वह देखते ही कहते तुम प्यार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो, तलवार के लिए हो, तलवार के लिए हो। प्रणाम करके विदा किया। बाबा सोचते हैं कि कहीं कुछ चलते चलते कुछ नहीं, चर्चा भी नहीं। भगवान कहते जल्दी जाओ, चोर उचक्के रास्ते मिल जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा तो गड़बड़ होगा। चले नगर की सीमा तक भगवान ने विदा किया। बाबा उदास है कि भले ही बात बना के देवी जी ने भेजा हो, लेकिन मन में कुछ और था। अच्छा होता हम नहीं आए होते, वो तो अच्छा हुआ कि हमने कुछ कहा नहीं। स्वाभिमान जगा, बाबा चले। भगवान इधर रो रहे हैं, हे भगवान जल्दी पहुंच जाए। लेकिन विशेषता ननो ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रेयःपति ब्राह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्तर्षभः, भगवान् सात्तर्षभः। भगवान ब्राह्मण के भक्त हैं, भक्तों के भक्त हैं। साक्षात श्रेयःपति लक्ष्मीपति भगवान ने तो जो करना था आए, चरण धोए और जब माथे पर तिलक लगाने लगे तो इतना जोर से लगाया मानो आज अपने पाप का प्रायश्चित बाबा आपने मेरी दरिद्रता को, मेरे हिस्से की दरिद्रता को ले लिया, तो आज बोले मेटत कठिन कुंवक भाल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। मंत्र महा मणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। यह रामकृष्ण का जो मंत्र है, माथे पे दरिद्रता को मिटा देता है। भगवान ने जो तिलक लगाया, अंगूठे से इतना दबाया कि जो दरिद्रता की रेखा थी समाप्त हो गई और श्री को भेजा। बाबा आए और जब देखा इस दृश्य को, जहां उनकी झोपड़ी थी, विचार कर रहे हैं कि क्या गड़बड़ है। मन में विचार के वह टूटी सी छानी होती, कह कंचन के सब धाम सुहाए, के पग में पनही न हो तो कहले गजराज हूँ ठाढ़ महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कह जुड़ तो नहीं को दो सवा, प्रभु के परताप दाखन भावत, प्रभु के परताप दाखन। आचंभ में पड़े हुए बाबा को देखा, देवी जी दौड़े आई, प्रणाम किया। बोले ये सब क्या? कहा आपकी यात्रा का, आपके तीर्थ यात्रा का प्रतिफल है। मन से प्रणाम किया गोविंद। आइए हम सब भी प्रणाम करते हैं। नाम महिमा के साथ कथा को विराम की ओर ले चलते हैं। बड़ा प्यारा है नाम राम।